नामकरण के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए, अब भगवान चलने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजवहतु। कुछ समय के पश्चात ब्रज में राम केशव बलराम और कृष्ण दोनों भैया जानुभ्याम घुटनों केवल सहपाणिभ्याम हाथों केवल रिंगमाणौ बिजवहतु घसीट घसीट करके चलने लगे। मैया पैरों में पायल कमर में करधन पहनाती हैं। अब ये गुटैया गुटैया चलते हैं। पायलों के घुंघरू की आवाज जब छम 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 आती तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते ये आवाज कहाँ से आ रही, ये आवाज कहाँ से आ रही। इतने छोटे हैं कि पता नहीं कि मेरे ही पायलों के घुंघरुओं से ये आवाज आ रही है। यहाँ मैया कन्हैया को तैयार करती, श्रृंगार करती, नहलाती और कन्हैया तैयार होके जाके कीचड़ में खेलते हैं। तो मैया कहती लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था, तभी दिन रात सुअर की तरह कीचड़ में लौटता रहता है। तो भगवान भी बलराम जी को इशारा करते कहते देख लो मैया कितनी बड़ी ज्योतिषी है, मैया जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। थे या नहीं थे ना भगवान, अब कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन थे। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महीम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। 23 अवतारों में से दूसरा अवतार श्री यज्ञ पुरुष नारायण ने सौकरम बपू सूकर के रूप में हिरण्याक्ष का वध करने के लिए धारण किया। तो मैया कहती लाला लगता है तू सुअर था, तो भगवान भी कहते बिल्कुल था। बलराम जी से कहते देख लो बच के रहना, मैया ज्योतिषी है, सब जान जाती, सब समझ जाती। ऐसे भगवान बातें करते हैं। और अब कन्हैया सचमुच चलने लगे तो कभी हाथ उठा करके गैयों को बुलाते हैं। लाला ने गैयों के नाम रखे हैं धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला, नाम ले लेकर के गुहारते हैं। कभी माखन मिश्री मांग के खाते हैं। और इतने उपद्री हो गए हैं अब भगवान कि गैया के छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। अब बछड़ा दौड़ता तो कन्हैया घसीटते जाते, और जो बड़े बड़े बैल होते उनके सींगों से कन्हैया लटकते। अब गाय के जो बैल हैं बड़े बड़े सींग वाले, उनके सींग से दोनों हाथ डाल के जब लटकते, अब बैल इस तरफ सिर करे तो इस तरफ, इस तरफ सिर करे तो इस तरफ, झूला झूलते, डर भी नहीं लगता। ऐसे कन्हैया और ऐसी कन्हैया की लीलाएं। एक दिन की बात है, मैया से माखन और मिश्री कटोरी में लेके खा रहे थे। खाते खाते घर में घूम रहे थे। घूमते घूमते आज अचानक शीशे के सामने पहुंच गए कन्हैया। जब शीशे के सामने खड़े हुए, अपने आप को देखा तो सोचने लगी कोई दूसरा कन्हैया है, पहली बार शीशे में अपने आप को देखा। तो कहते हैं ले लाला तू भी खा ले माखन, भूख लगी होगी। अब जैसे ही कटोरी छोड़ी, अब शीशा में थोड़ी कोई है, कटोरी छोड़ी तो गिर गई, माखन पृथ्वी पर फैल गया। अब कन्हैया कहते लाला क्यों नहीं खा रहे हो, अभी तो तुम मांग रहे थे। इस लीला को देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती, मैया समझ जाती लाला खूब बांटेगा। कहते हैं ना लालना के गुण पालने में नजर आते हैं, बच्चों के गुण बचपन में ही समझ आ जाते हैं। तो मैया कहती लाला खूब लुटाएगा, खूब बांटेगा, खूब देगा, सबको देगा। मैया प्रसन्न होती हैं। तो लाला ने लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। और अब इतने उपद्रवी होते गए, इतने उपद्रवी होते गए कि एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां सुबह से यशोदा मैया के घर के आंगन में खड़ी और कहती हैं मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, थोड़ी बर्ज लियो, रोक लियो, समझा लियो। मैया मोली का कर दियो लाला ने। गोपियां कहती ये बताओ तुम्हारा लाला क्या नहीं करता। अब मैया कहती बताओ तो सही। तब कम से कम 15-20 गोपियां खड़ी हैं। वत्सानुमुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा
स्तेयं स्वादवत्यदधिपया कल्पितैस्तेययोगैः मर्गान्मोक्षण विभजति सजेन नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो यात्युपकोस्यतो कम से कम 15-20 गोपियां और कहती भैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो बर्ज लियो रोक लियो समझा दियो का कर दियो लाला ने। तो गोपियां कहती है मैया बड़ो उपद्रवी हमारे गैयों के बछड़ों को छोड़ देता है। मैया कहती घर पे भी करता है। लाला जब देखता है कि गैया लग चुकी है तो बछड़े छोड़ देता है। गोपी कहती देख लो कितना चालाक है, घर पे सही करता है, हमारे यहाँ उल्टा करके आता है। यदि गैया लगाने का समय सुबह 7 बजे तो 5 बजे से आके बछड़े छोड़ देता है। बछड़े गैया का दूध पी जाते। अब हम जब गैया दोहने बैठती तो गाय हमें लाते मारती है। बत्सानुमुंचन क्वचित समय बछड़े छोड़ देता है किसी भी समय। गोपियों ने कहा तो थोड़ा सा डांट दो। मैया बोली थोड़ा सा डांट दो, आंखें वाखें दिखा दो, हाथ वाथ दिखा दिया करे। गोपियां कहती मैया आपको क्या लगता है हमने ये नहीं किया होगा? मैया कहती कर चुकी। गोपियां कहती बिल्कुल कर चुके। फिर जब तुमने ये किया तो कन्हैया ने क्या किया? कहा हासा। हमने आंखें दिखाई तो वो हंसने लगा, हमने हाथ दिखाया तो वो हंसने लगा, हमने गालियां दी तो वो हंसने लगा। मैया ने कहा फिर? कहा क्या करें? फिर जब वो हंसा, जैसे ही वो हंसा तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कहा मैया जैसे ही वो हंसा हम अपना सारा गुस्सा भूल के हम भी हंसने लगी। मैया कहती यही तो है, तुमने डांटा वो हंसा तो तुम भी हंसने लगी। हाँ हम भी हंसने लगे। ऐसे कर कर के गोपियां पहले दिन आई, दूसरे दिन कुछ गोपियां फिर आई। भैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी, आज क्या किया? कहा यदि माखन छीके पे रखा रहता है ना तो उसकी एक सीढ़ी बनती है, नसैनी कहते हैं जिसमें। पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 1। और तब भी यदि मटकिया को नहीं पा पाता तो एक लकड़ी से छेद करता है, माखन गिरने लगता, खुद खाता, सबको भी खिलाता है। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची। मैया जिसके घर तेरो लाला पहुंच जाए उसके घर की स्थिति हम क्या बताएं, घर समेटते समेटते 3 दिन लगते हैं। मैया कहती है ऐसा क्या करता है, माखन ही तो खाता है, 3 दिन लगते हैं घर समेटने में। कहा रे मैया अकेले नहीं आता, इसी के जैसे कम से कम 15-20 और ग्वाल वाल, फिर साथ में गैया के बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, छोटी छोटी सी बिल्ली, बंदर बंदरिया, सबको लेके जाता है फौज, खुद खाता और इनको भी खिलाता है। तो हमारे घर की स्थिति कैसी होती हम ही जानती हैं। चौथे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची हैं। मैया जब ये माखन खा लेता है और खिला देता है सबको तो अंत में भांडम भिनत्ति, बुजुर्गों के हाथ की बड़ी बड़ी मटकियों को मैया ये फोड़ देता है। मैया तुम्हारा लाला बड़ा उपद्रवी है। ऐसे कर करके गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं और कुछ गोपियां शिकायत के बहाने कन्हैया का दर्शन करती हैं।